1980 के दशक का गांव। शाम ढलते ही अंधेरा जैसे धीरे धीरे धरती पर उतर आता था। न स्ट्रीट लाइट, न चमकती खिड़कियां, बस आसमान के तारे और घरों में जलते दिए। उस दिन भी बिजली नहीं थी, पर किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि ऐसी रातें अपने साथ एक खास सुकून लेकर आती थी। आंगन में चारपाइयां बिछा दी गईं। मिट्टी से लिपी जमीन ठंडी हो चुकी थी। हवा में रातरानी की हल्की खुशबू तैर रही थी। माँ ने दिए में तेल डाला। नरम रोशनी दीवारों पर थिरकने लगी। घर छोटा था, पर उस रोशनी में अपनापन बहुत बड़ा लगता था। बच्चे पास आकर बैठ गए। कोई माँ की गोद में सिर रखे, कोई जमीन पर लेटकर आसमान में तारे गिनता हुआ। और तभी दादी ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज एक कहानी सुनते हैं। जैसे ही उनकी आवाज़ शुरू हुई, रात और भी गहरी हो गई और शब्दों ने एक नया संसार रच दिया। कभी वीरता की कहानी, कभी पुराने ज़माने की बात, कभी ऐसी सीख जो दिल में उतर जाए। बाहर दूर कहीं से झिंगुरों की आवाज़ आती, हवा पत्तों को हिलाती और कहानी का हर मोड़ और सजीव हो जाता। बीच बीच में बच्चे सवाल पूछते, दादी हंसकर जवाब देती और सबकी आंखों में चमक बढ़ जाती। कभी कहानी डरावनी लगती तो कोई चुपके से माँ का हाथ पकड़ लेता। फिर दादी कहती, डर नहीं, ये तो सीख है। रात आगे बढ़ती गई, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। कहानी खत्म होने का मन ही नहीं था। थोड़ी देर बाद पिता भी आंगन में आकर बैठ गए। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना सुनाई, कैसे वो भी ऐसी ही रातों में तारों को गिनते थे। उस पल में कोई जल्दी नहीं थी, न समय की भागदौड़, न किसी स्क्रीन की चमक, बस लोग, उनकी आवाज़ें और साथ होने की गर्माहट। जब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंची, आसमान और साफ लगने लगा, तारे जैसे और पास आ गए हों। दादी ने धीमे से कहा, अंधेरा हमेशा डर का नहीं होता, कभी कभी वही हमें अपने सबसे करीब ले आता है। धीरे धीरे सब चारपाइयों पर लेट गए। दिए की लौ छोटी होकर शांत होने लगी। हवा ठंडी थी और मन संतुष्ट। नींद आने से पहले हर किसी के दिल में एक बात थी, आज भी कुछ सीखा, आज भी साथ होने का सुख मिला। सुबह जब रोशनी फैली तो लगा जैसे रात कोई सपना थी, पर उस सपने की गर्माहट दिल में रह गई। आज घरों में रोशनी बहुत है, पर वो अंधेरी रातों की चमक कम ही मिलती है, क्योंकि तब कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, जी भी जाती थी। बिजली नहीं थी, पर रिश्तों की रोशनी थी, और वही रोशनी आज भी यादों में जलती रहती है।